नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है कृषि मंत्र में। मैं कृष्णा पाटीदार और आज हम बात करने वाले हैं जैसे कि अभी हम जब फील्ड विजिट कर रहे हैं विभिन्न जगहों पर, तो जो मुख्यतः तरबूज खरबूज की फसलें जिन किसान भाइयों ने लगा रखी है उनके हमें एक कॉमन समस्या देखने को मिल रही है, वो है आपका गमी स्टेम ब्लाइट या जिसको हम बोलते हैं गमोसिस। तो किसान भाइयों, यह जो समस्या है इसके बारे में हम बात करने वाले हैं आज। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि खेती से जुड़ी जानकारी आपको मिलती है। किसान भाइयों, जैसा कि ये गमी स्टेम ब्लाइट क्या होती है, ये किस तरीके से आपके यहाँ इसके लक्षण दिखते हैं, किस तरीके से आपकी फसल को नुकसान करता है ये, और किस वातावरण में या किस मौसम के कारण आता है या किस वजह से ये होता है, इसके बारे में हम आज इस पर चर्चा कर रहे हैं। तो किसान भाइयों, यदि आपने तरबूज खरबूज की फसल लगा रखी है और आपकी फसल मुख्यतः फ्लावरिंग टू फ्रूटिंग स्टेज पर चल रही है या फ्लावरिंग टू फ्रूट डेवलपमेंट स्टेज पर चल रही है, तो इस अवस्था पर सबसे ज्यादा इस समय आपको जो एक समस्या देखने को मिल सकती है वो है गमी स्टेम ब्लाइट। क्योंकि यदि आप देखेंगे जितनी भी तरबूज और खरबूज की फसलें रहती है इनमें मुख्यतः आपके यहाँ स्पेसिफिक यदि फ्लावरिंग स्टेज पर जब पौधा चले जाता है, इस अवस्था पर जाने के बाद में पौधे का जो है जो सिस्टम रहता है, जो एनर्जी रहती है, उसका फ्लो आपका फ्लावरिंग और फ्रूटिंग पर चले जाता है और इस वजह से इसमें यह समस्या जल्दी से डेवलप हो जाती है। इसका एक कारण यह है। दूसरा कारण है कि इसका यह है कि जब भी आपके यहाँ टेम्परेचर का फ्लक्चुएशन होता है, यानी कि आपके यहाँ मौसम जब भी बदलाव करता है बार बार, यदि आपके यहाँ टेम्परेचर ऊपर हो रहा है नीचे हो रहा है, बार बार ठंड गर्मी का मौसम हो रहा है, तो इस कंडीशन में भी गमी स्टेम ब्लाइट आने के चांस बढ़ जाते हैं। इसके अतिरिक्त यह फंगस के कारण भी फैलता है। अब यदि हम इसके मैनेजमेंट की जब बात करते हैं तो इसमें मुख्यतः जो आपको विशेष रूप से ध्यान रखने वाली बातें हैं वो ये है कि जब भी आपके यहाँ गमी स्टेम ब्लाइट आ रही है तो सबसे पहले तो इसको पहचानेंगे कैसे आप। इसको पहचानने का बहुत आसान तरीका है। जब भी आप देखेंगे आपकी तरबूज या खरबूज की फसल में मेन जो बेल रहती है, उसकी जो मेन शाखा निकली हुई रहती है, जहाँ से तना नीचे जड़ से लगी हुई रहती है बेल, वहां से आपको फटा हुआ दिखेगा, बेल फट जाती है और वहां पे आप देखेंगे तो उसमें से एक रिसाव होता है, चिपचिपा पदार्थ एक्सट्रैक्ट होते रहता है। तो ये समस्या जो है ये गमी स्टेम ब्लाइट है। ये आपकी मुख्य शाखा पर भी दिख सकती है या अन्य ब्रांचेस पर भी जो है दिख सकती है, सेकेंडरी ब्रांचेस पर भी ये समस्या दिख सकती है। ये तो आपका सिर्फ ब्रांच पर आप देखेंगे तो इस तरीके से दिखेगा। जब ये हेवी अटैक हो जाता है तो इसको आप जब देखेंगे तो आपके पत्ते पीले होकर किनारे से सूखने लगेंगे और आपका पौधा पूरी तरह से डेड हो जाएगा। ये एक मुख्य समस्या है तरबूज और खरबूज की फसल में, और इससे आपके उत्पादन में काफी हद तक बहुत कमी आती है। क्योंकि जो आपका इसमें जो मुख्यतः यदि आप देखेंगे तो आपका जो पौधा रहता है उसका जाइलम और फ्लोएम जो पार्ट रहता है, जिससे भोजन और पानी का आदान प्रदान होता है पौधे के विभिन्न भागों में, उसका पूरी तरह से वो फट जाता है और वहां से जो है भोजन का आदान प्रदान बंद हो जाता है, जिससे आपकी फसल में पूरी तरह से आपकी फसल बर्बाद हो जाती है। तो किसान साथियों, आप यदि इससे बचना चाहते हैं, आप इसका नियंत्रण करना चाहते हैं, तो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि यदि आपके यहाँ मौसम का फ्लक्चुएशन चल रहा है तो आपको एक बायोस्टिमुलेंट कोई सा भी लेना है जो सीवीड बेस पे रहते हैं या फिर जो जिनका कॉम्बिनेशन बिटाइन या विभिन्न प्रकार के एमिनो एसिड वाले जो बायोस्टिमुलेंट आते हैं जो कि आपके यहाँ स्ट्रेस को मैनेज करते हैं। जैसे आप या तो वेलाग्रो बायोसाइंस का जो आपका मेगाफोल है, इसकी आप 500 ml मात्रा ले सकते हैं। इसको आप स्प्रे में उपयोग कर सकते हैं, 200 लीटर पानी के साथ मिलाकर स्प्रे कर दीजिए। फंगस की समस्या है, इसके नियंत्रण के लिए आपको बायोक्राफ्ट साइंस का या तो आप लूना उपयोग कर सकते हैं। लूना भी आपके यहाँ बहुत अच्छे से कारगर होगा। इसमें लूना एक्सपीरियंस नाम से जो उत्पाद आता है बायर का, इसकी आपको 250 ml मात्रा को 200 लीटर पानी के साथ मिलाकर स्प्रे करवाना है। यह भी आपके यहाँ गमी स्टेम ब्लाइट आ रही है इसको बहुत अच्छे से नियंत्रित करेगा। इसके अतिरिक्त बहुत सारे सल्फर और कॉपर बेस पर जो फंगिसाइड आते हैं, इनका भी उपयोग आप अपनी फसल में स्प्रे में कर सकते हैं गमी स्टेम ब्लाइट के नियंत्रण के। लेकिन अनिवार्य रूप से आपको साथ में एक कोई सा भी बायोस्टिमुलेंट लेना है। जैसे कि कॉपर और सल्फर बेस पे यदि कोई उत्पाद ले रहे हैं आप, तो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आपका पोल फटे नहीं, क्योंकि जब भी आप कोई सा बायोस्टिमुलेंट और कॉपर और सल्फर बेस प्रोडक्ट मिलाते हैं, मिक्स करते हैं, तो इसमें समस्या आ सकती है। तो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है इस समय। अब हम बात करते हैं यदि आपके यहाँ कुछ और उत्पाद भी आते हैं जैसे न्यूट्रिएंट बेस पे। जैसे हम इन्वायरो का जो आपका कह सकते हैं कि CU+ एक उत्पाद आता है जिसमें आपको कॉपर सल्फर और पोटास की मात्रा आती है, और इसका कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा बना हुआ है कि ये आपके यहाँ पूरी तरह से गमी स्टेम ब्लाइट को रोक देता है। इसकी आप 1 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ ड्रिप से चला सकते हैं। ये आपके यहाँ ड्रिप से चलाने पर आपके यहाँ गमी स्टेम ब्लाइट को पूरी तरह से रोक देता है, क्योंकि आपका जो पोटास होता है वो रेसिस्टेंसी बढ़ाता है। कॉपर और सल्फर नेचुरल तरीके से फंगिसाइड का काम करते हैं और ये पूरी तरह से गमी स्टेम ब्लाइट को रोक देता है।
अब ये तो आपका जो है एक कह सकते हैं कि फंगिसाइड और आपका जो पार्ट है बायोस्टिमुलेंट वाला पार्ट होगा। इसके अतिरिक्त भी आपको विशेष रूप से इस समय ध्यान रखना है, यदि आपके यहाँ गमी स्टेम ब्लाइट आ गया तो आपको नाइट्रोजन की मात्रा को कम करना है। नाइट्रोजन की मात्रा को थोड़े समय के लिए एक हफ्ते के लिए आप थोड़ा सा कम कर दीजिए या रोक दीजिए अपनी फसल में, यदि आप चला रहे हैं तो। और इस समय आप कैल्शियम का उपयोग कीजिए, ऑक्साइड वाले कैल्शियम लीजिए। लिक्विड में आपका जो भी पोलियर के लिए ऑक्साइड या अन्य भी जो कैल्शियम आते हैं इनका आप उपयोग कर सकते हैं। कैल्शियम भी आपके यहाँ गमी स्टेम ब्लाइट को रोकने में बहुत कारगर है। कैल्शियम और बोरान उपयोग कीजिए, यह आपके यहाँ जो है गमी स्टेम ब्लाइट को बहुत अच्छे से नियंत्रित करेगा। किसान साथियों, गमी स्टेम ब्लाइट एक ऐसी समस्या है जो आपकी फसल को पूरी तरह से बर्बाद कर सकती है। तो इससे आप बचने के लिए इन उपायों का उपयोग कर सकते हैं। इनमें से आप किसी भी एक उपाय को करिए, या फिर आप यदि फर्टिगेशन और इस सारा बैलेंस तरीके से सब कुछ कर सकते हैं तो आपके यहाँ पूरी तरीके से गमी स्टेम ब्लाइट रुक जाएगा और आपके उत्पादन पर किसी प्रकार से कोई समस्या नहीं आएगी। यदि वीडियो अच्छा लगे तो अपने अन्य किसान मित्रों के साथ शेयर कीजिए। और यदि आपकी फसल में किसी प्रकार से कोई समस्या आ रही है, आप उसका समाधान चाहते हैं, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए और आपकी जो भी समस्या हमें भेज दीजिए, हम उसका उचित समाधान आपको देंगे। धन्यवाद।